हेलो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड लेक्चर है कैलकुलस का। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा पार्ट है? बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, जो नेसेसरी है, उसके बिना आप इवन फर्स्ट चैप्टर को भी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स फॉर सम कॉमन फंक्शंस। फंक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट कॉमन फंक्शंस आप बोल सकते हैं फंडामेंटल फंक्शंस। फाइन, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की पावर n क्या होता है, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे n x की पावर n माइनस वन। ये मैंने कल आपको डिराइव भी करके दिखाया था। ठीक है बच्चों, साइन x का क्या होता है, कोस x बन जाता है, कोस x का माइनस साइन x, टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x, कोट x का माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर x। अगर सीकेंट x है तो सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x डॉट कोट x। लॉन x का बच्चों, ये जो लॉन x होता है ln x बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉग टू द बेस e। यहाँ पर e बेस होता है हमारे पास, ठीक है, उसको ln x भी बोल देते हैं। दो चीजें होती हैं, log 10x log टू द बेस 10x, और यहाँ पर क्या है e। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। e की पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। ये हमारे पास कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, इनको हमें रिमेंबर रखना है। ठीक है बच्चों, हम इनका यूज करेंगे। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनेंगे वो इन सभी को मिला के बनेंगे, सो हमें इनका डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, साइन एक्स का कोस एक्स कहाँ से आया ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं वहाँ मैथ में उनके पास सब कुछ डिराइव होगा। फाइन, फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स ये आपको रिमेंबर होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव या हम कहें dy बाई डी एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। सो ये आपको सभी रिमेंबर करने हैं। ठीक है बच्चों, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव की, वो रूल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है बच्चों, लिखो, हेडिंग बनाओ, बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। हेडिंग बनाओ बच्चों, बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस करना है। ठीक है, ये तो सिंपल एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन था आपको, बट फंक्शन तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे, बहुत सारे फंक्शंस को मिक्स किया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। इसको लिखो आप, ये क्या है आपके पास रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। दैट इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये रूल क्या बोलता है बच्चों, हमारे पास एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये क्या कहता है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें क्या निकालना है, किसका, मान लेते हैं सी एफ एक्स। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास y होता था उसका वैल्यू क्या गिवन है, इफ y इज इक्वल टू सी एफ एक्स, वेयर c इज अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 4 पाई, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं c, और हम डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ फंक्शन का। दैट इज द रूल, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। हमें बताना है dy बाई डी एक्स क्या होगा, d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वेयर। यही है 2 क्या है, c, और ये फंक्शन है x स्क्वेयर। फाइन,
मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। अब हमने थोड़ी देर पहले रूल देखा था एक्स की पावर n का क्या रूल होता है बच्चों, ये 2 तो कांस्टेंट है, रूल क्या होता है, पावर आगे 2x 2 माइनस 1 क्या था, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n डॉट x की पावर n माइनस 1, ठीक है, बट वी गेट 2 इंटू 2 4x, सो दैट विल बी योर आंसर। और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू 10 साइन x, फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स हमें बताना है, ठीक है, सो डी बाई डी एक्स 10 साइन x, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट है 10, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर 10 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब हमने देखा था साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x, so what we get 10 cos x, so in this way we follow this rule, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट रूल लिखते हैं, वो क्या है आपके पास, सम एंड डिफरेंस रूल, लिखो बच्चों सम एंड डिफरेंस रूल। बहुत आसान है बच्चों, कोई टेंशन मत लेना किसी भी चीज को लेके, बट हमें बस सिर्फ उन चीजों को समझना है, ठीक है। देखो द सेकेंड वन इज सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल का क्या मीनिंग है, देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, वो कैसे गिवन है बच्चों, एच एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब एच एक्स प्लस जी एस हो सकता है या एच एक्स माइनस जी एस हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वो क्या होगा बच्चों, जो भी ये फंक्शन है दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मतलब जो डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स वो इंडिविजुअली दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एग्जांपल देख लेते हैं, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्या है ये, क्या है बच्चों, एच एक्स, एक्स क्यूब क्या है, जी एक्स। हमें इंडिविजुअली दोनों का डेरिवेटिव पता है, बट अब इन दोनों को मिला के एक नया फंक्शन बना दिया है, उसका डेरिवेटिव पूछा है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, क्या होगा, डी बाई डी एक्स दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। देखो कौन सा रूल लगेगा, एक्स की पावर n, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1, सो 2 डॉट एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 डॉट एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, क्या मिलेगा, 2x प्लस 3x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। सो दैट इज द सम एंड द डिफरेंस रूल, आपको इसको ध्यान रखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, लिखो हेडिंग बनाओ बच्चों, द थर्ड पॉइंट इज, लेट अस राइट द थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं, इफ कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, वो क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इससे पहले क्या था, सम था या डिफरेंस था, अब क्या है, एफ एक्स कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे, अब हमें देखना इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, होता क्या है, लेट अस सी, बड़े आराम से देखना बच्चों। अगर हम बोलें एच एक्स जी एक्स, सो इसका रूल होता है सिंपल सा, एच एक्स को एज इट इज रखो
मतलब ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ दिस वन प्लस, ठीक है, यहां तक सिचुएशन क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब gx को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव ऑफ hx, इस रूल को ध्यान रखना है। इस फंक्शन को एज इट इज रखा है, इसका डेरिवेटिव, प्लस gx को एज इट इज रखा है, इसका डेरिवेटिव, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल। हम एक एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, बट अब ये दोनों को मिला के एक फंक्शन बना दिया, तो हम डायरेक्ट तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। e की पावर x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और e टू द पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो रूल हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। देखो e टू द पावर x डॉट एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों? 2x एक्स स्क्वायर एज इट इज, और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले सकते हैं, x e टू द पावर x कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या बचा? 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ राइट द नेक्स्ट रूल, दैट इज क्वोशिएंट रूल। क्या लिखना है बच्चों हमें? क्वोशिएंट रूल क्या होता है? देखो बड़े आराम से देखेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है? hx अपॉन gx, ठीक है बच्चों, इसे रफ कर सकते हैं हम। सो डिफरेंशिएशन बताना है किसका? fx का विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी फंक्शन है hx बाय gx, ठीक है। लेट अस सी क्या होगा बच्चों। जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखेंगे यहां एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस, ध्यान से चलना है बच्चों, डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ जाएगा एज इट, ये रूल है, ठीक है, हमें इस रूल को फॉलो करना है। माइनस hx एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ gx डिवाइडेड बाय gx का होल स्क्वायर, दैट इज योर क्वोशिएंट रूल। देखो डिनोमिनेटर है जो वो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय gx के, दैट इज द रूल। फाइन, हम क्वेश्चन से देखेंगे बच्चों, आप कंफ्यूजन मत लेना किसी बात को लेके। देखो इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। देखो बच्चों ये फंक्शन है, ये hx है, हमें इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव आता है, एक्स क्यूब प्लस 1 इसका भी निकालना आता है। कौन सा रूल लगेगा? सम रूल लगेगा, ठीक है बच्चों। बट ये क्या है? hx बाई gx। अब क्या लगाएंगे? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसका क्या होता है? 2x यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? ये फैक्टर एज इट इज, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
देखो बच्चों, यहां क्या है, सम बना हुआ है hx प्लस gx, तो सम रूल हमें याद है, हम इंडिविजुअल इस पे अप्लाई करेंगे और इंडिविजुअल इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? नीचे क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? मैं एक बार इस फॉर्मेट को रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, लिख लिया हमने, अब हम ऊपर लिख लेते हैं, क्या बनेगा, 2x एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n डॉट x की पावर n माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर, 1 क्या है बच्चों, कांस्टेंट। मैंने कल ग्राफ के थ्रू बताया था, जब कोई भी फंक्शन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, जो कभी चेंज ना हो, कि x का वैल्यू कुछ भी रहे 1 तो 1 रहेगा। सो चेंज इन 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या कुछ होगा, नहीं, 0 होगा। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों यहां तक? एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं। हमेशा याद रखना बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कोई ऐसा रूल नहीं है, मैंने आपको ग्राफ से समझाया था कि x का कुछ भी वैल्यू बदलते रहो, अगर किसी फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता, इट मींस इट इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर, बार बार क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, हम dy बाई डी एक्स मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अगर x में चेंज करते जा रहे हैं, y में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इट मीन्स डेरिवेटिव इज 0। फाइन, सो हम कर सकते हैं 2x एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, सो क्वोशिएंट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होगा, एंड प्रोडक्ट रूल बहुत जगह यूज होगा। ठीक है बच्चों, नाउ अब इसके आगे एक रूल लिखना है जो फिजिक्स में कंपटीशन में हर जगह यूज होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है तो वो इसी रूल का यूज करते हैं। नाउ 5th इज चेन रूल। चेन रूल मीन्स देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, हमें निकालना होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, dt एंड dt बाई dx। हम लिख सकते हैं dt से dt कैंसिल करेंगे, अगेन dy बाई dx। अब इस चीज़ को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। y इज इक्वल टू क्या आपके पास, टी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, टेल मी व्हाट वी वांट टू फाइंड, dy बाई dx या dy बाई dt। देखो अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं dy बाई dx, मैंने ये पूछा, अब बताओ बच्चों, वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स। यहाँ t है, यहाँ x है, ये तो बात नहीं बनेगी। अगर यहाँ x है तो यहाँ जो फंक्शन होता है वो भी तो x का होना चाहिए, हर जगह यही करते आ रहे हैं। बार बार हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो y है x का फंक्शन होना चाहिए, बट ये तो t है। सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ क्या करेंगे हम, dt इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, ये क्या बन गया बच्चों, 2t
मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx, दैट इज योर dy बाय dx। कुछ आया बच्चों समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेन रूल कैसे अप्लाई करना है। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या बोलते हैं, एक चेन बन गया। देखो 1 सेकंड एक चेन बन रही है। फाइन, यहां थर्ड फैक्टर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, सो चेन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हम मैकेनिक्स में आएंगे, वहां क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे चेन रूल ही यूज होगा, बार बार यूज होगा। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन कहां से बनता है, चेन रूल से। नीट का क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनाना है तो कौन सा रूल लगवाएंगे, चेन रूल लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट अस सी, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर kx। हमें निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोलोगे सर x यहां है, एक बार लिख लेते हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो आप कहेंगे सर यहाँ x है तो यहाँ भी x है। बच्चों इतना तो ठीक है, बट हमें चेन रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। ये कांस्टेंट k है, इसका क्या होगा? ऐसा क्यों बच्चों? देखो ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि हमने जो कॉमन फंक्शंस में डेरिवेटिव देखे थे कि d बाय dx ऑफ e टू द पावर x। देखो बच्चों e की पावर x कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या फाइंड आउट किया था? मैंने आपको वो टेबल बनाए थे। देखो अगर यहाँ x है तो पावर में क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए। यहाँ कोई कांस्टेंट है नहीं, बट इस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट आ गया। अब बोलोगे सर कांस्टेंट का तो हमने रूल किया था, क्या रूल किया था, d बाय dx c f(x)। तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं कि सर ये किया था बच्चों, बट यहाँ जो कांस्टेंट है फंक्शन से बाहर था और ये कांस्टेंट फंक्शन के अंदर है। x की जगह क्या है, kx है, बाहर कांस्टेंट नहीं है, सो इसको एज इट इज नहीं लिख सकते। अब क्या करेंगे, चेन रूल, हम वेरिएबल लेके आएंगे। क्या वेरिएबल? जो पावर में होता है वही यहाँ है, ऐसा ही हम यहाँ करेंगे, dkx इंटू dkx डिवाइडेड बाय dx। जो यहाँ dx था मैंने उसको सेपरेट कर दिया और इस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। ध्यान से देखो अब क्या बना आपके पास, देखो e की पावर क्या है, kx, और यहाँ क्या है, kx। यहाँ अगर x है, यहाँ क्या था x, तो आंसर क्या था, e की पावर x। अब देखो दोनों चीज़ें सेम हो चुकी है ना, कोई दिक्कत है बच्चों? e टू द पावर kx का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, kx के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर kx। रिजेंबलेंस करके देखना है बच्चों, अगर यहाँ x था यहाँ भी x है तो इसका डेरिवेटिव ये था, यहाँ kx है यहाँ भी kx है तो डेरिवेटिव ये आ जाएगा, सिमिलैरिटी। फाइन, अब देखो kx ये एक नया फंक्शन बन गया, कांस्टेंट इनटू fx, कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन x, dx अपॉन x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। हम 1 को लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट वी गेट, k इंटू ई टू द पावर kx। तो स्टूडेंट्स यहाँ बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, आफ्टर सम प्रैक्टिस उसको पता लग जाता है कि अगर कुछ ऐसा फंक्शन है तो k को बाहर लेके आना तो वो ऐसे आएगा, बट यहाँ भी k मेंटेन रहेगा। फाइन, हम कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों मैं चेन रूल के ऊपर एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं आपको, चेन रूल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x।
हमें इसका डेरिवेटिव बताना है। देखो बच्चों, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी बाय डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है बच्चों, क्या पता है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स होता है। ठीक है बच्चों, हुआ क्या, यहां पर वेरिएबल x है तो यहां भी x है। ठीक है, अब हमें चेन रूल अप्लाई करना है। कैसे करना है, देखो बच्चों, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो हम वैसे डायरेक्ट कुछ लिख नहीं सकते, इस रूल का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, कुछ नया वेरिएबल लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, लेट अस सी। देखो, वी कैन राइट डी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डी साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों, हमने क्या वेरिएबल बना लिया, साइन एक्स। अब ये कैसा फॉर्मेट हो गया बच्चों, इस फॉर्मेट को समझो। चेन रूल में बच्चों होता क्या है, फॉर्मेट को देखना होता है। जो हमने बना दिया ये आप फंक्शन को देख के बना सकते हैं, बट हमें फोकस किस पे करना है बच्चों, फॉर्मेट पे। दैट इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट कैसा है बच्चों, देखो, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स टाइप। अगर हम बोलें, देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ आपको कि साइन एक्स को हम t मान लेते हैं तो ये जो फॉर्मेट हुआ क्या बना, डी टी स्क्वेयर अपॉन डी टी। ऐसा ही फॉर्मेट हो गया, मतलब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, वैसा ही कुछ फॉर्मेट हुआ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2t। सो हियर वी कैन राइट 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, नहीं। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। सो दैट इज बाय द चेन रूल। और इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, बाय द प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स डॉट साइन एक्स। ये क्या बन गया, एच एक्स इंटू जी एक्स। सो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा आपके पास, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस ये वाला साइन एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव कोस एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। यही आंसर हमारा यहां से आया था। ठीक है, दैट इज वाया द प्रोडक्ट रूल, दैट इज वाया द चेन रूल। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बच्चों में चेन रूल का मैं बार बार कह रहा हूं आपको, कंपटीशन में क्वेश्चन चेन रूल से ही होगा। मोस्टली जो 95% मैं आपको बता सकता हूं कि कंपटीशन का क्वेश्चन चेन रूल से होगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये क्या होता है, सिंपली इतना होता है। बट यहाँ तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो वो तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते। क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। कैसे करते हैं, देखो, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स क्या होगा। देखो, यहाँ अगर x था तो यहाँ भी क्या है, x। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या बना दो, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, मीन्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। देखो ये कैसा फॉर्मेट बन गया, अगर हम देखें ई टू द पावर एक्स और यहाँ क्या है डी एक्स, वैसा ही फॉर्मेट है, क्योंकि जो यहाँ होता है वही यहाँ होना चाहिए, दोनों तरफ सेम है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 2x। सो व्हाट वी कैन राइट 2x डॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, चेन रूल कितना इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो इस तरीके से हमें चेन रूल को अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अब एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, दैट वन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है, समटाइम्स उसका भी यूज हो जाता है। लेट अस सी।
सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। जो अभी तक हमने फाइंड आउट किया वो क्या था बच्चों? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? अगर आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? dy बाई डी एक्स किसके इक्वल था? एफ डैश एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव एक डैश, ये हमने डिफाइन किया था। सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हमने पहले किया उसका फिर से करेंगे। सो व्हाट वी गेट, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर से बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, जो फंक्शन एक्स स्क्वेयर होता है, नहीं, ये नोटेशन है सिर्फ इसका, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक? दैट इज योर नोटेशन एफ डबल डैश एक्स। सिंगल डैश मीन्स सिंगल डेरिवेटिव, डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स की पावर 4। एफ डैश एक्स क्या होगा? एक बार डेरिवेटिव 4x क्यूब। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम। 4 तो था ही, अब फिर से डेरिवेटिव एक्स क्यूब का क्या होगा? 3 और पावर में से एक -2, 4 × 12, 12x स्क्वायर। सो इसी तरीके से हम सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट्स हैं, वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया है और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, उन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है बाय यूजिंग दीज रूल्स। ठीक है, आपको सॉल्व करके देखना है और मैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, पहले हमें अपने माइंड से यूज करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है। बच्चों चेन रूल को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं साथ साथ चाहता हूं कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो वीक ना रहे, क्योंकि दैट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज मीनिंगलेस। फाइन, सो मैथमेटिक्स को करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका हर एक उस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं जहां पर कंपटीशन में आप पीछे रह जाते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। ठीक है बच्चों, सो आपकी स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।